हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डू फॉर यू में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईज के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ पे समझने वाले हैं कि ह्यूमन आईज होता है और उसमें क्या क्या पार्ट होता है, कैसे ह्यूमन आईज जो है काम करता है और कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नॉर्मल आईज के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मल आईज क्या होता है, ध्यान से समझो कि नॉर्मल आईज में यानी कि ऐसा आईज जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल आईज बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आईज बना हुआ है, जो यहाँ पे आंख बना हुआ है, यानी कि मनुष्य का जो आंख है, यहाँ पे नॉर्मल आईज है। इस आईज में कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जब नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल आईज बोलेंगे। और नॉर्मल आईज में क्या होता है, एकदम पास से यानी कि बोलेंगे 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर कोई भी ह्यूमन अगर मान लो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुओं को देख रहा है, बहुत ही क्लियरली देख रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इस बात को नोट कीजिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब भी आंख द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा आंख के रेटिना पे बनता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है आंख का रेटिना। और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आंख के रेटिना पर बनेगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। नॉर्मल आईज में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, देखो 25 सेंटीमीटर जो है वो है सबसे नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट मतलब सबसे पास वाला जो दूरी होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुओं को हम क्लियरली देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास बोलेंगे तो धुंधला दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है ब्रो, धुंधला दिखाई देने लगता है। मतलब क्या है, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पास में क्लियरली देख सकते हैं और यहां से लेके अनंत तक की वस्तुओं को हम क्लियरली देख सकते हैं। अगर क्लियरली देख रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि हमारे आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखना, नॉर्मल आईज में जो नियरेस्ट पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का, वो कितना होता है बोलो, 25 सेंटीमीटर। और जो सबसे ज्यादा से ज्यादा दूरी तक अगर बात करें तो इंफिनिटी तक, जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक की वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं बोलो, देख सकते हैं। तो किसी भी नॉर्मल आईज में नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और सबसे ज्यादा यानी कि लॉन्गेस्ट पॉइंट होता है क्या, यानी कि फार पॉइंट होता है क्या बोलो, इंफिनिटी। तो नॉर्मल आईज द्वारा हमेशा 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुओं को देख रहे हैं मतलब आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंख एकदम 100% परफेक्ट है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है, हमेशा आंख के रेटिना पर बनता है। अगर रेटिना पर बन रहा है तो आईज में प्रॉब्लम नहीं है। रेटिना के आगे पीछे बनेगा, यानी कि रेटिना पर जब नहीं बनता है तो उसको बोलेंगे हम लोग आईज डिफेक्ट, यानी कि आईज में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि 10 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख पर नहीं बन रहा है, कहने का मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है। अगर 10 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि धुंधला अगर दिखाई दे रहा है, अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे आंख में कुछ प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का यानी कि यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर पर रखा जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हमारे आंख पर नहीं बन रहा, मतलब हमारे आंख के रेटिना पर नहीं बन रहा होगा। कहां पर नहीं बन रहा होगा बोलो, रेटिना पर नहीं बन रहा होगा। और रेटिना पर नहीं बन रहा होगा इसका मतलब क्या है, आईज में डिफेक्ट हो गया, यानी कि आईज में प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करवाएंगे, चश्मा देगा, चश्मा पहनेंगे और हम लोग क्या करेंगे, क्लियरली फिर हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, यानी कि आईज में तब प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब आईज में प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे आई डिफेक्ट। और आई डिफेक्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आईज डिफेक्ट क्या क्या होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिमेटिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईज में क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या आईज का क्या क्या पार्ट है और ये कैसे काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईज में क्या क्या पार्ट होता है, कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ये आईज का यानी कि ह्यूमन आई, मनुष्य के आंख का ये स्ट्रक्चर है, संरचना है और जो कि सारा का सारा पार्ट यहाँ पे डिस्कशन किया गया है और मैं एक एक करके बताऊंगा, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो पहले देखते हैं बाहर में।
आईज का जो बाहरी भाग होता है, यानी कि आईज का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, आंख मतलब समझ में आया ना, जैसे ये अंदर में आके जिसको बाहर निकालेंगे ना तो कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर होगा, बस समझ में आएगी। तो इस आंख का जो बाहरी भाग होता है, यानी कि आंख का जो बाहरी परत होता है, एक सफेद प्रकार की झिल्ली से लिपटी रहती है। सफेद प्रकार की क्या होता है, झिल्ली इसके ऊपर चिपकी रहती है, परत चढ़ी रहती है, ठीक है ना। सफेद प्रकार की इस आंख के बाहरी भाग में, यानी सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, सफेद प्रकार की यानी कि सफेद परत की झिल्ली चढ़ी रहती है, परत चढ़ी रहती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, दृढ़ पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है हम लोग, दृढ़ पटल। तो आंख का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, यानी कि ऊपरी लेयर होता है, ऊपरी परत होता है, व्हाइट कलर का होता है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है हम लोग, दृढ़ पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है हम लोग, दृढ़ पटल। आंख का सामने वाला भाग, यानी कि इसको सामने बोलेंगे, इसके बाद इधर धीरे धीरे पीछे बोलेंगे, ठीक है। तो आंख का सामने वाला भाग जो होता है, यानी कि ये वाला भाग होता है, ये उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, और ये पारदर्शी होता है, जहां से प्रकाश की किरणें यानी कि लाइट रेज जहां से पास करती है। ये कॉर्निया उभरा हुआ होता है, पारदर्शी होता है, जहां से लाइट रे क्या करता है हम लोग, एंटर करता है। कॉर्निया के जस्ट बाद, कॉर्निया के बाद एक झिल्ली की पर्दा, एक झिल्ली की पर्दा रहता है, जिसे आइरिस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, आइरिस कहते हैं। और ये एक शटर की तरह काम करता है। शटर का मतलब बोलेंगे विंडो, विंडो भी बोल सकते हैं, शटर समझ में आता है, जैसे ओपन डाउन दुकान में जो शटर लगा रहता है, तो ये जस्ट उसी तरह शटर की तरह काम करता है, जो हमारे आई लेंस को क्या करता है हम लोग, प्रोटेक्ट करता है। आई लेंस को क्या करता है हम लोग, प्रोटेक्ट करता है। यहां से जो लाइट रेज जाएगा, ये लाइट रेज क्या करेगा, ये आइरिस जो होता है एक शटर की तरह काम करता है। देखो शटर की तरह कैसे काम करता है, देखो ऐसे समझ जाओ कि बहुत ज्यादा रोशनी है, अगर मान लो दुकान है, दुकान मान लो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो गर्मी का सीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा धूप रहता है, 12 बजे का धूप बहुत खतरनाक रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइट आता है, तो क्या करता है, शटर डाउन कर दो। शटर डाउन कर देंगे तो क्या होगा, जितना जरूरत है उतना लाइट हमको मिल जाएगा। शटर डाउन कर देंगे, बहुत ज्यादा लाइट है तो क्या करते हैं हम लोग, शटर डाउन कर देते हैं। और मान लो शाम के टाइम में लाइट बहुत कम रहता है, लाइट कम रहता है तो क्या करेंगे, शटर ओपन कर देंगे। तो उसी तरह ये आंख का ये जो झिल्ली का पर्दा बना रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं हम लोग, आइरिस कहते हैं, ये भी एक शटर की तरह काम करता है। शटर का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा रोशनी, बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट, वहां पे शटर डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शटर डाउन हो जाएगा, मतलब ये आइरिस जो है पास आ जाएगा। ये आइरिस क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। ये आइरिस क्या हो जाएगा हम लोग, पास आ जाएगा। मतलब ये जो होल है और आइरिस के बीच में एक होल होता है, क्या होता है हम लोग, एक होल होता है, जिसे क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं, यानी कि नेत्र तारा या फिर पुतली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, पुतली कहते हैं। पुतली क्या है समझ में आ रहा है, आइरिस के बीच में एक पतली सी क्या होता है हम लोग, होल होता है, जहां से लाइट ने फाइनली क्या होता है, एंटर होता है। कहां पे, आई लेंस में। कहां पे एंटर होता है हम लोग, आई लेंस में, जिसे क्या कहा जाता है हम लोग, नेत्र तारा। क्या कहते हैं हम लोग, नेत्र तारा। इसी को पुतली और इंग्लिश से क्या बोलेंगे हम लोग, पुपिल बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या। तो आइरिस जो होता है एक शटर की तरह काम करता है। इसको ऐसे भी समझो, जैसे गर्मी का दिन में छत में हम लोग रहते हैं, तो छत में मान लो छत में जाता है, बहुत ज्यादा लाइट है, अगर दोपहर के टाइम में गया तो बहुत ज्यादा लाइट होता है। तो छत में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा लाइट होता है तो उस टाइम पे हमारा आइरिस जो होता है सामने आ जाता है। आइरिस सामने आ जाएगा तो होल जो है, होल छोटा हो जाएगा। होल क्या होगा बोलो, छोटा हो जाएगा। ये होल क्या होता है हम लोग, छोटा हो जाता है। तो छत के टाइम में यानी दोपहर के टाइम में जब हम लोग छत जाते हैं, तो हमारा जो होल है, होल मतलब आइरिस का बीच वाला पार्ट जो होता है, जो होल होता है, होल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा का मतलब सिकुड़ जाता है। क्या होता है हम लोग, सिकुड़ जाता है। और फिर वहां पे बहुत ज्यादा लाइट है, शटर डाउन हो गया तो सिकुड़ गया। क्या हो गया हम लोग, होल जो होता है क्या होता है हम लोग, होल छोटा हो गया। और जैसे ही छत से मान लो सडनली रूम आ गया, तो रूम जैसे ही आते हैं तो रूम में क्या होता है, रूम में बहुत लाइट कम होता है, बाहर की अपेक्षा तो रूम में बहुत कम ही लाइट रहता है। और जैसे ही आते हैं तो रूम के अंदर एकदम धुंधला लगने लगता है, मतलब आंख पूरा चौंधिया जाता है। चौंधिया जाने का मतलब समझ में आ गया कि ये आइरिस जो है, आइरिस क्या होता है, आइरिस अपने आप को फैला रहा था, मतलब आइरिस ऊपर जा रहा था। आइरिस ऊपर जाएगा तो शटर ऑन करेगा। क्यों शटर ऑन करेगा, क्योंकि रूम के अंदर लाइट कम था, तो लाइट कम के लिए क्या करेंगे, ये आइरिस जो है, आइरिस धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, मतलब होल बड़ा होगा। होल क्या होगा, फैलेगा। क्यों फैल रहा है, क्योंकि लाइट रूम में कम था। लाइट क्या था बोलो, रूम में कम है तो शटर ओपन होगा। क्या होगा बोलो, शटर ओपन होगा। इसका मतलब समझ में आ गया ना। तो वो
जैसे छत से रूम के अंदर आए तो आइरिस को ऊपर जाने में, आइरिस को ऊपर फैलने में, ऊपर की ओर जाने में थोड़ा सा टाइम लगे, कुछ सेकंड का क्या होता है एडजस्टमेंट होने में कुछ समय लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है रूम के अंदर हम लोग धुंधला दिखाई देता है। तो समझ में आ गया ये आइरिस का काम क्या होता है। तो आइरिस जो एक शटर की तरह काम करता है, जो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आई लेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहां से तो लाइट एंटर करता है, कहां से, कोर्निया से, कोर्निया से लाइट एंटर हुआ तो प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रो आइरिस। आइरिस अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी मतलब समझ में, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और यहां देखो ये ज्यादा लाइट है तो शटर डाउन हो जाएगा, कम लाइट है तो शटर ओपन हो जाएगा, और एक फाइनाइट नंबर ऑफ रेज ही कहां से पास करने देता है बोलो, आई लेंस से। कहां से पास होने देता है बोलो, आई लेंस से। अब आइरिस के बाद आता है आई लेंस। आई लेंस जो है, आई लेंस क्या करता है, आई लेंस किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। इमेज कहां बनाएगा, तो फाइनली सीधे बनाता है कहां पे बोलो, यहाँ रेटिना पर। तो आई लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाएगा बोलो, रेटिना पे बनाएगा। कहां बनाएगा बोलो, रेटिना पे। इसको समझ लेते हैं बड़े। ये जो आई लेंस होता है, आई लेंस जो है, आई लेंस को कौन संभाल के रखता है, आई लेंस को संभाल के रखता है मांसपेशी। कौन संभाल के रखता है लोग, मसल संभाल के रखता है। इधर से देखो ये मसल से इसको खींच के रखा हुआ है, इसे पकड़ के रखा हुआ है, समझ में आया। और मांसपेशी द्वारा इस आई लेंस का, मांसपेशी द्वारा इस आई लेंस का वक्रता त्रिज्या यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर सकता है, वो बदल सकता है। कौन, मांसपेशी। मांसपेशी जो है, मांसपेशी द्वारा इस आई लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिसे नेत्रिका लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है, जिसे नेत्रिका लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। इसी वजह से जो है हम लोग 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तुओं का प्रतिबिंब हमेशा आपके रेटिना पर बनता है और हम क्लियरली इमेज देख पाते हैं। तो उसका रीजन क्या है, मसल्स। मसल्स ही इस आई लेंस को क्या करता है लोग, एडजस्ट करता रहता है। क्या करता रहता है लोग, एडजस्ट करता है। कभी कभी इसको ऐसे दबा देता है, कभी फैला देता है, जिसके कारण इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बदलते रहता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है लोग, बदलते रहता है। मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बदलते रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। और इसी वजह से हम लोग का हमेशा इमेज कहां बनता है, आंख के रेटिना पर बनता है। यानी कि नॉर्मल इमेज, नॉर्मल आईज में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर बनता है। और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर हो। समझ में आएगी। तो मसल्स द्वारा यानी कि मांसपेशी द्वारा आई लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाना या घटाना ही क्या कहलाता है बोलो, नेत्रिका लेंस की समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो इस आई लेंस है, आई लेंस का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 1.44 होता है। कितना होता है, 1.44 होता है। अब सुनो ध्यान से, कोर्निया और आई लेंस के बीच में एक पारदर्शी लिक्विड होता है। क्या होता है लोग, लिक्विड होता है यहाँ पे, जिसे जलीय द्रव्य यानी कि एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे लोग, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है लोग, कोर्निया और आई लेंस के बीच में क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसे जलीय द्रव बोलेंगे। और इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं लोग, एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर कहाँ पे होता है, तो एक्वस ह्यूमर होता है कोर्निया और आई लेंस के बीच में। कोर्निया और आई लेंस के बीच में क्या होता है लोग, एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है। अब देखो दृढ़ पटल के जस्ट अंदर, दृढ़ पटल के जस्ट अंदर एक काले रंग की पट्टी होता है। देखो ये है काले रंग की पट्टी, दिख रहा है ना। क्या होता है लोग, काले रंग की पट्टी होता है। अब ये काले रंग की पट्टी क्या करता है, काले रंग की पट्टी का काम है, देखो काले रंग की पट्टी का काम है कि जो भी यहाँ से लाइट रे गया है उस लाइट रे को ये काले रंग की पट्टी जो है अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है हम लोग, अवशोषित कर लेता है। उसका जो है आंतरिक परावर्तन होने से रोकता है। आंतरिक परावर्तन होने से क्या करता है हम लोग, रोकता है। और जब भी लाइट रे यहाँ से यानी कि कोर्निया से होते हुए फाइनली आइरिस के होल के द्वारा यानी कि पुपिल के द्वारा यानी कि नेत्र तारा के द्वारा आई लेंस से हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा बोलो, आंख के रेटिना पर बनता है। कहां बनेगा बोलो, आंख के रेटिना पर बनता है। ये जो रेटिना होता है ये ऑप्टिकल नर्वस की सुग्राही परत होती है। क्या होती है बोलो, ऑप्टिकल रेटिना जो है ऑप्टिकल नर्वस की एक सुग्राही परत होती है जो सीधे ब्रेन से जाकर जुड़ी रहती है। कहां से जुड़ी रहती है बोलो, ब्रेन से जाकर जुड़ी रहती है। और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है तो रेटिना इसको क्या करता है, रेटिना इसको सेंस करके यानी कि सीधे इंफॉर्मेशन कहां देता है लोग, ब्रेन में देता है। और ब्रेन में देने के बाद ब्रेन उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके बताता है कि सामने वाला यानी कि आईज के सामने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, आईज के सामने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। एक बार और से सुन लो कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है तो रेटिना जो है, रेटिना क्या है, ऑप्टिकल नर्वस की सुग्राही परत होती है।
ऑप्टिकल नर्वस की सुग्राही परत, सुग्राही तक मतलब सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये जो है क्या करता है, ये ऑप्टिकल नर्वस की सुग्राही परत जो है, जो कि कहां से जुड़ी रहती है हम लोग, सीधे ब्रेन से जुड़ी रहती है। और ये इस इमेज को जो कि यहाँ पे इमेज जो बना है, इस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके किसको कहाँ भेजता है, लोग सीधे ब्रेन में भेजता है। और ब्रेन उसको क्या करेगा, ब्रेन उसको एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि आईज के सामने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। ये बात समझ में आ गया। अब गौर से देखो, ध्यान से समझो कि ये देखो, अगर यहां से मान लो जैसे यहाँ पे इधर कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से क्या होगा, लाइट रे जाएगा, और लाइट रे जाएगा तो क्या होगा, ये जो है कोर्निया से होते हुए, ठीक है, ये जो है कोर्निया से होते हुए, पुपिल से होते हुए आई लेंस से होते हुए कहाँ जाएगा बोलो, सीधे जाके रेटिना पर इमेज बनेगा। अब तुम बताओ कि रेटिना के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये जो लाइट गया है उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हिट कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पर हिट होगा। तो वैसा पॉइंट जहां पे लाइट बहुत ज्यादा क्या होगा, हिट करेगा, वहां पे फाइन एकदम क्लीन क्या होगा, एकदम क्लीन इमेज बनेगा। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या कहा जाता है हम लोग, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है हम लोग, येलो स्पॉट। किसको येलो स्पॉट बोलेंगे, वैसा पॉइंट यानी कि रेटिना का वह स्थान, यानी कि रेटिना का वह प्लेस जहां पे लाइट रे सबसे ज्यादा हिट कर रहा है, जहां पर लाइट रे का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो येलो स्पॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, येलो स्पॉट। अब देखो, रेटिना जो कि ऑप्टिकल नर्वस की एक सुग्राही परत होती है, जहां से ब्रेन में जाकर जुड़ी रहती है, उस पॉइंट को देखो, तो ये जो यहाँ पे गैप है, यानी कि रेटिना इधर मुड़ के चल गया, इधर से रेटिना इधर मुड़ के चल गया है। अब देखो, यहाँ से जो भी लाइट रे आएगा, इधर यहाँ पे अगर कहीं भी इमेज बनाएगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर इमेज बनेगा ही नहीं, इस पॉइंट पर इमेज बनेगी, रेटिना तो इधर चला गया, इधर चला गया, तो इस ऐसा पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा ही नहीं। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बोलो, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अब देखो, ये जो है आई लेंस और ये जो है ऑप्टिकल नर्वस यानी कि रेटिना के बीच में जो एक गाढ़ा अपारदर्शी द्रव होता है, जिसे क्या कहते हैं बोलो, कांच द्रव कहते हैं। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कांच द्रव भरा रहता है, जो कि अपारदर्शी होता है, जिसे इंग्लिश से क्या कहते हैं बोलो, जिसे इंग्लिश से विट्रस ह्यूमर, क्या कहा जाता है बोलो, विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। ये पूरा गाढ़ा होता है, किसके बीच होता है बोलो, आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है, पूरा यहाँ पे भरा रहता है क्या, गाढ़ा द्रव, कांच द्रव, जो कि अपारदर्शी होता है। क्या होता है बोलो, अपारदर्शी होता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो इमेज आपके रेटिना पर बनता है, तो रेटिना पर इमेज तो बनता है कितना देर तक रहता है, तो वहां पर 1/6 सेकंड तक, कितना तक रहता है लोग, 1/6 सेकंड तक रहता है। कहां पर, आंख पर, आपकी रेटिना पर। जैसे समझो ऐसे, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम लोग देखेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद मान लो इस ऑब्जेक्ट को हटा दिए, मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम इधर गए, तो जो रेटिना है, तो रेटिना पर कितना देर तक इमेज बना रहेगा, तो रेटिना पर इमेज बना रहता है 1/6 सेकंड। कितना देर तक लोग, 1/6 सेकंड। तो किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं, जैसे हम इधर देखें, तो जो भी चीज देखते हैं उसका जो इमेज जो है रेटिना पर कितना देर तक बना रहेगा, 1/6 सेकंड तक, 1/6 सेकंड तक क्या होगा, रेटिना पर इमेज बनेगा, और फिर ये इमेज क्या होगा, गायब हो जाएगा। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फिर 1/6 सेकंड तक उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, फिर दूसरा चीज देखेंगे तो 1/6 सेकंड तक इस तरह गायब होता जाता है, और नया नया क्या होता है लोग, इमेज बनता जाता है, जिसको ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ये क्या होता है लोग, बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। अब देखो बॉस, देखो किसी भी एक ही चीज को लगातार देखते रहते हैं, तो क्या होता है, वही वाला इमेज यहाँ पे बना ही रहता है, वही वाला इमेज क्या होता है, बना ही रहता है। अब उसको जैसे हटाएंगे तो कितना देर तक बना रहेगा बोलो, 1/6 सेकंड तक। अब देखो, किसी भी चीज को हम कंटिन्यू देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर तो इमेज बना ही रहेगा। अब इसको क्या करेगा, ये इमेज रेटिना जो है, यानी कि ऑप्टिकल नर्वस की सुग्राही परत, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, कहाँ भेजेगा, ब्रेन में भेजेगा, और ब्रेन उसको क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करके बताएगा कि सामने कौन सा इमेज है। अब देखो, बहुत यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या होता है, लड़का लोग बहुत ज्यादा लड़की देखता है, तो उन लोगों को क्या होता है, वहां पे देखो किसी भी चीज को एक ही तब देख ही रहे हैं, तो 1/6 सेकंड तक इमेज बन रहा है, कहां पे लोग, रेटिना पर। अब कभी कभी क्या होता है, अब एक ही कुछ चीज को देख रहे हैं, तो कंटिन्यू 1/6 सेकंड तो इमेज बना ही हुआ है रेटिना, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेजा गया, और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि सामने वाला कौन है। तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, तो कौन सा, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। अब मान लो बहुत कोई चीज बहुत सुंदर है, तो बोले ओ माय गॉड शी इज सो स्वीट। अब देखो तब क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा ब्रेन का। अब एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, वो गाना लगेगा कि जब से तुम्हें मैंने देखा सनम।
उसके बाद देखो कुछ देर के बाद क्या होगा, अब उसके कुछ देर के बाद उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका गाना टोन चेंज कर देगा, गाना कौन सा गाएगा, गाएगा कि दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया। अब देखो उसके बाद जो है आफ्टर 2 ईयर एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगा बोलो, हमें उनसे मोहब्बत, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। तो ऐसा चलते रहता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये सारा समझ में आ गया। तो जो रेटिना होता है, रेटिना पर इमेज कितना बनता है बाबू, 1/6 सेकंड तक। कितना तक, 1/6 सेकंड तक। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को देखने के बाद कितना देर तक इमेज बना रहेगा बोलो, 1/6 सेकंड तक बना रहेगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करना है, इसको लिखना कैसे है तो देखो फटाफट बता देते हैं, गौर से सुनो। तो लिखना है कि मानव नेत्र का बाहरी भाग, मानव नेत्र का बाहरी भाग एक सफेद प्रकार की परत से ढकी रहती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। मानव नेत्र एक गोले की तरह होता है इसलिए इसे आई बॉल कहते हैं। मानव नेत्र का सामने वाला भाग उभरा हुआ रहता है, मानव नेत्र का सामने वाला भाग उभरा हुआ रहता है, पारदर्शी रहता है, जहां से प्रकाश की किरण पास करता है, जहां से प्रकाश की किरण आई लेंस तक पहुंचती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं लोग, कोर्निया कहते हैं, कोर्निया कहते हैं। कोर्निया के अंदर एक पारदर्शी पतली झिल्ली का पर्दा रहता है, पारदर्शी पतली झिल्ली का पर्दा रहता है जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और आइरिस क्या होता है, कलरफुल होता है। आइरिस क्या होता है बोलो, कलरफुल होता है, बोल सकते हैं आइरिस क्या होता है बोलो, कलरफुल होते हैं। इन दोनों आइरिस के बीच में एक पतली सी छिद्र होती है, इन दोनों आइरिस के बीच में क्या होता है, पतली सी छिद्र होती है जिसे क्या कहते हैं बोलो, नेत्र तारा कहते हैं। अधिक रोशनी पर नेत्र तारा क्या होगा बोलो, सिकुड़ जाएगा। अधिक रोशनी पर क्या होगा, नेत्र तारा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब ये जो होल है वो क्या हो जाएगा बोलो, छोटा हो जाएगा। तो अधिक रोशनी पर क्या होगा, अधिक लाइट पर यानी कि अधिक रोशनी पर क्या होगा, नेत्र तारा जो है, नेत्र तारा सिकुड़ जाएगा। कम रोशनी पर नेत्र तारा क्या होगा बोलो, फैल जाएगा। कम तारा नेत्र तारा क्या होगा बोलो, फैल जाएगा। अब जो है ये देखो आइरिस के बाद यानी कि आइरिस के अंदर कौन सा, आइरिस के अंदर क्या होता है बोलो, आई लेंस होता है। आइरिस के अंदर क्या होता है बोलो, आई लेंस होता है जो मांसपेशी द्वारा संभाले रखता है, जो मांसपेशी द्वारा संभाले रखता है। और इसकी यानी कि आई लेंस की वक्रता त्रिज्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कौन घटाएगा बढ़ाएगा बोलो, मांसपेशी। तो मांसपेशी द्वारा आई लेंस की वक्रता त्रिज्या को बढ़ाया घटाया जा सकता है। दृढ़ पटल के अंदर देखो, दृढ़ पटल, तो दृढ़ पटल के अंदर क्या होता है, एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोरोवाइड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोरोवाइड कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके उसका आंतरिक परावर्तन होने से रोकती है। और दृढ़ पटल के सबसे अंदर क्या होता है, रेटिना होता है जो ऑप्टिकल नर्वस की सुगराई परत होती है जो सीधे ब्रेन से जाकर जुड़ी रहती है, जो सीधे ब्रेन से जाकर जुड़ी रहती है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है तो उस वस्तु के प्रतिबिंब कैसा बना, आंख के रेटिना पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जिसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके, जिसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल करके सीधे ब्रेन तक भेजती है। और ब्रेन उस इमेज को आइडेंटिफाई करके पता लगाता है कि आंख के सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत है क्या, इसको कॉपी में आप जैसे माने वैसे लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आईज डिफेक्ट क्या होता है, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है।